विभीषण जी के श्री अंग में ऐसी जल की मात्रा बढ़ाई कि उनको शंका निवृत्त करने की इच्छा हुई, और इतनी तीव्रता से इच्छा होने लगी कि वे रोक ही नहीं पा रहे थे स्वयं को। भगवान साथ में शुद्धता का ध्यान रखना है। तुरंत उन्होंने बिना विचार किए ठाकुर जी को पधरा दिया, निवृत्त होने गए, कावेरी में स्नान करके शुद्ध अवस्था होकर के जैसे ही आए भगवान को उठाने लगे। ठाकुर जी बोले हमने कहा था जहां रखोगे वहीं रहेंगे, अब हम यहीं रहेंगे। विभीषण बहुत रोए, बोले भगवान आप तो लंका चलने के लिए निकले थे, अब आप यहीं रुक गए, अब मैं क्या करूं, मैं प्राण त्याग दूं अपने? बोले भगवान बोले नहीं नहीं चिंता नहीं करो, देखो सुनो हमारी बात। संपूर्ण विश्व में नारायण के जितने भी मंदिर हैं सब शुभमुखी होंगे, लेकिन एकमात्र श्रीरंगम श्री रंगनाथ मंदिर ऐसा होगा जो दक्षिणमुखी होगा। और दक्षिणमुखी होने का तात्पर्य यह है कि तुम रोज लंका से मेरा दर्शन कर सकते हो और मैं रोज लंका की ओर ही तुमको देखता रहूंगा, तुम्हारी ओर देखता रहूंगा। कावेरी के वर को पूर्ण करने के लिए मुझे यहां रुकना पड़ेगा, पर तुम नित्य मेरा दर्शन करने के लिए आ सकते हो और तुम अपने भवन पर खड़े होकर के वहां से मेरा दर्शन करोगे, वहां से तुमको मैं दिखा करूंगा। इसलिए एकमात्र नारायण भगवान दक्षिण में श्रीरंगम में दक्षिणमुखी होकर के बैठे। विभीषण अपनी लंका से रोज दर्शन करता है और ऐसा कहते हैं कि शायद वो कभी आते भी हैं यहां दर्शन करने के लिए। तो ये आदि नारायण वैकुंठ के नारायण साक्षात पृथ्वी पर यदि विराज रहे हैं तो वो श्रीरंगम में विराज रहे हैं। और दूसरी बात, रंगनाथ भगवान का जो दर्शन करने जाए उनको हम बता दें, जो गर्भगृह जहां भगवान नारायण विराज रहे हैं शेष शैया पर, वो गर्भगृह किसी मानव ने नहीं बनाया, वो गर्भगृह वैकुंठ से ही आया है। पूरा का पूरा गर्भगृह ही सचल है, वही अयोध्या में था, वही कावेरी के तट पर है, वही देवलोक में था, वही वैकुंठ में था। एक होता है कि भगवान का श्री विग्रह केवल इतना ही है, परंतु वो समस्त जो गर्भगृह है वो पूरा श्री विग्रह से ही जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है। अद्भुत दर्शन है भगवान का। हमने एक बार दर्शन किए थे तो वहां पर हाथी ठाकुर जी की मंगला करने आते हैं, और जब वो हाथी चिंघाड़ते हैं ना, हाथी की जो आवाज होती है उसमें वो बोलते हैं रंगा रंगा श्री रंगा, भगवान का वंदन करते हैं।